फिर आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है कि 1/2 और 1/5 के बीच दो अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि 1/2 और 1/5 जो है ये दोनों परिमेय संख्या है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको क्या निकालना है, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा देखना होगा कि कोई भी भिन्न है, कोई भी जो भिन्न होता है वो दो तरह का होता है, या तो वह जो भिन्न होगा या तो शांत भिन्न होगा और नहीं तो अशांत भिन्न होगा। यानी भिन्न को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला शांत भिन्न और दूसरा अशांत भिन्न। इसको ध्यान से समझ लेंगे कि जब ध्यान से समझेंगे तभी ये संख्या आप निकाल सकते हैं। शांत भिन्न का मतलब होता है कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में हर से भाग दिया जाए, अंश में हर से भाग दिया जाए, उसका शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि वो पूरी क्या हो जाए, अंश जो है हर से विभाजित हो जाए। अशांत भिन्न क्या होता है कि जिसके अंश में हर से भाग देने पर वह कभी भी कटे नहीं, दशमलव में ले जाने के बाद भी वह नहीं कटता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या करना है, 20 को 6 से डिवाइड करना है, 20/6, यानी कि 20 को 6 से कटाना है। ठीक है, तो 20 को 6 से कटाएंगे, देखिए तो 6 3 18, 2 हो गया और ये कट जाएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा 10 और 10 में से 8 गया 2, ये वाला कट गया। यहाँ दशमलव दे देते हैं, फिर क्या हो गया, 20 हो गया, फिर 6 3 18, फिर घटाएंगे, फिर 2 हो जाएगा, दशमलव दे दिए 0 बढ़ जाएगा, फिर 6 3 18, फिर 2। इस तरह से हम भाग देते रह जाएंगे, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं। यानी कि ये क्या हो गया, अशांत भिन्न हो गया। और अशांत में भी 2 कैटेगरी है, क्या क्या है, इसलिए कि यहाँ एक ही संख्या जो है बार बार आनी शुरू होगी। एक ही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। यानी कि एक ही संख्या क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3.3 आप 3 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार दे देंगे, या क्या कर देंगे कि इसके ऊपर 3.3 इस ऐसे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। जिसके ऊपर ये दिया रहे समझिए कि वो संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। शांत भिन्न में क्या होता है, यदि हम डिवाइड करेंगे, जैसे 20 को ही 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौका 20 कट गया। यानी कि जो 20/5 है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत भिन्न। और जो 20/6 है वो क्या हो गया, अशांत भिन्न। अब क्या है कि ये तो भाग दे करके हम देख ले कि कौन शांत भिन्न है कौन अशांत भिन्न है। यदि इसी को बिना भाग दिए देखना हो कि कौन शांत है कौन अशांत है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सूत्र याद रखते हैं कि कोई भी भिन्न ऐसा हो जिसका अंश कुछ भी हो, लेकिन हर जो है 2 का पावर n और 5 के पावर m, अंश कुछ भी हो लेकिन हर 2 और 5 के रूप में हो, तो वह जो भिन्न होता है शांत भिन्न होता है।
वो भिन्न क्या होता है, शांत भिन्न हो जाता है, शांत भिन्न। लेकिन यही 2 5 के अलावा दूसरी भी कोई यदि अंक आ जाए, दूसरी संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं वो अशांत भिन्न होते हैं। यानी कि भिन्न 2 तरह के हो गए, शांत भिन्न, अशांत भिन्न। भाग देकर के हम जान सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। आप एक नंबर का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है कि पाई एक संख्या है, तो पाई क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है। पाई होता है अपरिमेय संख्या। अभी ये अपरिमेय क्यों होता है? बड़े दिलचस्प बात ये है कि बहुत लोग पाई का मान 22/7 लिखते हैं, और 22/7 अब देखिए आपकी पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है परिमेय संख्या है। आप ये भी जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या जो है कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। फिर हम पाई का मान 22/7 बराबर में क्यों ले लेते हैं? ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों बराबर है। ये जो है मान को देखते हुए पाई का जो मान है वो देखेंगे 3.14 और 22 में 7 से भाग देंगे, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी आएगा 3.14। यानी कि पाई का जो मान है और 22/7 का जो मान है दशमलव के 3 स्थानों तक क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए पाई का मान जो है 22/7 ले लेते हैं। एक्चुअल में पाई बराबर 22/7 नहीं होता है। दूसरी बात ये हो गई कि अब जो है इस तरह से जांच लेंगे कि भिन्न जो है शांत है कि अशांत है। अब देखते ये हैं कि अशांत जो है वो 2 तरह का होता है। अशांत भिन्न 2 तरह का होता है। कौन कौन देखिए। अशांत जो भिन्न है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है अशांत आवर्ती, यानी कि एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट होने लगेगा। अभी कुछ देर पहले आप देखे होंगे कि 3 के पावर में हम ऐसे दे दिए, यानी कि ये क्या है, शांत अशांत आवर्ती है। लेकिन यही यदि पाई जो है, पाई की बात करेंगे, अभी देखे थे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को इसलिए होता है कि पाई का मान यदि हम निकालने लगे तो पाई का मान निकालते निकालते हम थक जाएंगे। इसे आजकल आधुनिक के युग में कंप्यूटर से जो है पाई का मान कई ट्रिलियन स्थानों तक निकाला गया है, लेकिन फिर भी पाई जो है उसका मान निकलते ही जा रहा है। यानी कि जो पाई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पाई का आप जितना भी मान निकालेंगे उसमें रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन भी नहीं होगा, उसका अंत भी नहीं है। यानी कि यह जो है भिन्न जो है अशांत अनावर्ती, यानी कि वह कटता भी नहीं है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं होता है, उसमें रिपीटेशन भी नहीं है। इसलिए जो पाई होता है, पाई अशांत अनावर्ती के श्रेणी में रखा जाता है, और जो अशांत अनावर्ती होता है वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान से, जो शांत होगा वो परिमेय होगा, जो शांत होगा वो परिमेय संख्या होगा, जो अशांत आवर्ती होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन अशांत जो अनावर्ती होगा वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब प्रश्न पर आते हैं कि 1/2 और 1/5 दोनों परिमेय संख्या है, और परिमेय के बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और उसके बीच में हम क्या करेंगे, अशांत अनावर्ती क्या कर लेंगे, लिख देंगे। जो अशांत अनावर्ती
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर? अब हो गया कि 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 और 1/5 को लिख सकते हैं 0.2। तो अब क्या करना है कि 0.5 0.2 के बीच में हमको दो अपरिमेय संख्या लिखना है। देख लेंगे दोनों में कौन बड़ा है, तो जो है ऊपर वाला क्या है, बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। यानी कि इसके बाद हमें 0.2 और 0.5 के बीच का क्या करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए पहला संख्या कैसे लिखेंगे, 0.2 के बाद लिखना है, तो 0.21 2 के बाद हो गया, ठीक है, तो 1 हो गया। उसके बाद लिखिए 0 यानी कि 1 0। अब क्या करेंगे कि 1 1 एक यहाँ पर एक बार लिखे थे और 2 बार लिख दिए, 0 भी 2 लिख दिए। फिर इसके बाद 1 को अब 3 बार लिख देंगे, 1 3 हो गया। फिर 0 को 3 बार लिख देंगे, फिर 1 को 4 बार लिख देंगे, 0 को 4 बार लिख देंगे। यानी कि इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये जो हो गया अशांत अनावर्ती भिन्न हो गया और इन दोनों के बीच में अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय होगा। दूसरा और लिखते हैं कि 0.2। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि इसके बाद एक 0 बढ़ाएं तो ये 20 होगा और ये 50 होगा। यानी कि 20 और 50 के बीच में, ठीक है, यानी एक अंक देखें तो 2 और 5 के बीच में संख्या लिख सकते हैं। यानी कि 1/2 और 1/5 के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या है, अनगिनत अपरिमेय संख्या है। तो 2 5 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, 5 एक बार, 3 एक बार, फिर 5 3 लिख दीजिए, 5 5 3 लिख दिए। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आगे और भी तमाम जो है अपरिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में लिख सकते हैं। ध्यान क्या है, आप देखेंगे कि ये जो है अपरिमेय है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे कि ये हम जो लिखे हुए हैं यह अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि अपरिमेय संख्या है, इसी श्रेणी में जो है पाई आता है, और इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है।